परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारे, मैं आज का वचन लाया हूँ बचाने के लिए। यदि आपके जीवन में जो भी दिक्कत परेशानियाँ चल रही है, आप उससे बचना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो यह वचन आपके लिए होगा। क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं चलती रहती है। किसी को लड़के की समस्या, लड़ाई झगड़े की, किसी को परेशानियां है शादी विवाह की, किसी को घर मकान की, किसी मुकदमा में फंसा है, किसी को रोग बीमारियों से परेशानी है। तो हर कोई उनसे बचना चाहता है। तो उसके लिए मैं आज का वचन लाया हूँ, आप उसे सुने। यह वचन प्रभु का है, वह प्रभु का वचन ही आपको चंगा करेगा। केवल इतना हो कि आप विश्वास में स्थिर रहे और आप वचन सुनते रहें। अंत में मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु की दया होगी और आप भले चंगे होंगे। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने। भजन संहिता अध्याय 17 वचन 1। हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे। मेरी प्रार्थना की ओर जो निष्कपट मुंह से निकलती है कान लगा। हालेलुया। परमेश्वर को भक्त पुकारे, है प्रभु सच्चाई के वचन सुन, सच वाले। और प्रभु मेरे जो मुंह से निष्कपट बात निकलती है उसकी ओर कान लगा। देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं कि अपने मुंह से क्या बोलते हैं और उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तो वचन में लिखा है कि कोई भी सोता दो तरह का जल नहीं देता है, पानी नहीं देता है। खारा है तो खारा ही देगा, मीठा है तो मीठा ही देगा। परंतु आप अपने मुंह से दो तरह की बात निकालेंगे, परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना को सुनेगा। इसलिए अपने होठों को सही इस्तेमाल करो, अपने जुबान को परमेश्वर की जो वचनों को बोलने के लिए इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि आप उससे गाली बक के झगड़ा वाली बात को करें तो आपका जीव, आपका मुंह बिगड़ जाए। गलती, हे प्रभु मेरी सुन। हालेलुया। तब प्रभु आपकी सुनेंगे जब आप निष्कपट होंगे, आपका मुंह गाली गलौज वाला नहीं होगा, प्रभु की वचन पढ़ने वाला होगा, गीत गाने वाला होगा, तब प्रभु आपकी सुनेंगे। हालेलुया। फिर भी यदि आप मन को फिराते हैं, जो हुआ हुआ, आगे को हम नहीं करेंगे, आज अभी सोच ले, कल ऐसा न हो। हालेलुया। तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और सुने क्या कह रहा है भक्त, मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। भक्त पुकारा, हे प्रभु मेरे मुकदमे तेरे सम्मुख हो, प्रभु के सामने हो और प्रभु न्याय कर देख कि मैं खरा हूं कि नहीं हूं। क्या मैं गलत काम करके तो नहीं लड़ रहा हूं मुकदमा, क्या मैं गलत लाइन में तो नहीं हूं। इस प्रकार से भक्त कह रहा है। यदि आप सोचते हैं कि मैं झूठ बोल बोल कर प्रभु के सामने यह बातें रखूंगा तो प्रभु हमारा हमें जिताएगा, मेरे नहीं जिताएगा। मेरे प्यारों, सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। झूठ की ओर परमेश्वर कभी सहायता नहीं करता है। हालेलुया। हमें अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा मुकदमा कैसा है, क्या सच वाला है या झूठ वाला है। यदि आपको कोई फंसाया है, आप सच हैं, तो परमेश्वर आपकी ओर है। आपको उस मुकदमे से प्रभु आपको जिता देंगे। जिस बीमारी से है प्रभु आपको निकाल देंगे। केवल इतना हो कि आप अपने निष्कपट जो मुंह है ऐसा बनाए, कपट वाली नहीं, निष्कपट वाली बनाए। अपने मुंह को सही दिशा में लेकर चले प्रभु के वचन के अनुसार। तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आप जीतने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। हालेलुया। प्रभु से भक्त कह रहा है, प्रभु मेरे हृदय को आपने जांचा है, परखा है। और भक्त ये भी वायदा कर रहा है कि मैंने ठान लिया है, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं अपने गलत काम नहीं करूंगा। ये भक्त वायदा दे रहा है। जैसे अभी वचन में बताएं कि आप अभी से ठान लीजिए, कभी नहीं गलत काम करेंगे। ऐसे मुंह से कभी ऐसी अपराध वाली बात, झूठ वाली बात, छल वाली बात आप नहीं करेंगे। परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर अवश्य सुनेगा। यदि आप इन सब में लवलीन रहोगे और परमेश्वर को पुकारोगे, चोरी, झूठ, हत्या, पाप, व्यभिचार, इन सब में लगे रहोगे, तो कैसे आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच सकती है। मेरे प्यारों, जैसे भक्त ने पुकारा है वैसे पुकारिए, आप जरूर चंगाई हो जाएगा। मानवीय कामों में मैं तेरे मुंह के वचन के द्वारा क्रूरों की सी चाल से
अपने को बचाए रहा। जैसे मनुष्य काम करते हैं गलत काम मानने वाले, जैसे लोग कर रहे हैं, वचन में बता रहे हैं भक्त कि मैंने ऐसे क्रूर कामों की ओर मन को हटा दिया है, ऐसे काम नहीं करना है, हमें उनकी चाल नहीं चलना है। हम उससे प्रभु से विनती करेंगे, हे प्रभु तू उन सब से हमें बचाए। होता है ना कि आप सही हैं, कोई रोक लेता है आपको और आपको बात में फंसा देता है और आपसे भी गलत काम करवा देता है। ऐसे लोग हैं कि आप अच्छे हैं फिर भी आप बुरे लोगों के साथ हो गए, आप भी बुरे हो गए। कहेंगे लो भैया एक पैग ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई देख नहीं रहा है, फिर नहा धो लेना, प्रभु से माफ़ी मांग लेना, या प्रसाद लो खा लो, प्रभु से प्रार्थना करके खा लो, कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग आपको बहकाएंगे, परंतु हम प्रभु के लोग हैं, इन बातों में कतई नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के जो वचन है उस पर ध्यान करेंगे कि प्रभु के जो आज्ञाएं हैं, नियम हैं, क्या हम उसके अनुसार हैं या उसके विपरीत हैं। इन बातों पर आप ध्यान करें। और लिखा है, मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। प्रभु के पाँव, जो भक्त का पाँव है, कह रहा कि हे प्रभु मेरे पाँव तेरे पथों में स्थिर रहे, फिसले नहीं। होता ना, फिसल जाता है। जैसे राजा दाऊद को देखिए, प्रभु का पक्का भक्त था, परंतु जब वो छत पर चढ़ता है तो उस स्त्री को देखता है और नहा रही है, उसके शरीर को देखकर इसकी आंखें देखने लगती है और मन जो करता है विचार, वो गलत विचार करवाने लगता है और फिर इसका मन बदल जाता है और ये पाप में हो जाता है और उसको बुलाकर व्यभिचार कर लेता है। मेरे प्यारो, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु हमें बचाने वाला है, वो हमको बचाता है। जैसे दाऊद को परमेश्वर नातान नबी को भेजकर उनसे बोध कराते हैं, बता देते हैं, तो उन्हें ऐसा घृणित काम किया, तब वो क्षमा मांगता है और उसकी पाप क्षमा हो जाती है। मेरे प्यारो, हम अपने आप को जांचें और प्रभु के वचनों के अनुसार चले। इसलिए तो दाऊद कहते हैं कि हे प्रभु तेरे जो मार्ग हैं बड़े फिसलन वाले हैं, उसमें चलने की प्रभु अगुवाई करे। हालेलुया। तो हम उस वचन पर अपने आप से सोचे कि हम चल लेंगे, नहीं चल सकते हैं, फिसल कर गिर जाएंगे। यही भक्त कह रहा है, हे प्रभु मेरे पाँव तेरे पथों में चलने पाए, फिसलने वाले न रहे। हालेलुया। तो प्रभु से हमें इस प्रकार से मांगना चाहिए, प्रभु हमारा हमें देगा और वही हमें संभालेगा। एक और वचन सुने, हे ईश्वर मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा, अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। हालेलुया। मेरे प्यारो, वह प्रभु को पुकारा है, प्रभु से विनती किया, किसी और से नहीं। हे प्रभु कह रहा कि हे प्रभु मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू ही मुझे चंगा कर सकता है, तू ही मुझे छुड़ा सकता है, तू ही तमाम बंधनों से आजाद कर सकता है। हालेलुया। हमें ऐसे जो आयत मिला है ऐसे लगाकर प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु की दया है, होगी और आप भले चंगे हो जाएंगे। अपने पापों को अंगीकार करना और प्रभु के सामने नम्र दिन बनना और फिर प्रभु से जैसे इस वचन में मांगे हैं भक्त ने वैसे मांग लीजिए। देखिए प्रभु आपको छुड़ाएंगे, बचाएंगे और आपको संभालेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें और जिस भाई ने आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं आप उसी जगह हाथ रखें। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु की दया होगी और आप चंगे होंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु चंगा करने वाले प्रभु। जैसे भाई को जो भी दिक्कत है पिता परमेश्वर आप जानते प्रभु, अपनी बड़ी हुई दया से हे पिता छू ले, वह सारी दिक्कतें यीशु मसीह नासरी के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, अनुग्रहकारी प्रभु, उन पर दया करे हे वह परमेश्वर और इन्हें चंगा करे। हे वह परमेश्वर, अपने मुंह का प्रकाश चमका और इसी भाई को ज्यों का त्यों कर दे। जैसे पहले भले चंगा था प्रभु, वैसे आशीषों से प्रभु जी आप भर दे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।